Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। सो गाइस, पॉजिटिव रहना है, और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको, बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी क्या है एनर्जीज में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ईगो को लेकर के कुछ इश्यूज हुए हैं, ईगो क्लैशेस हुए हैं, जिसकी वजह से आई थिंक आप दोनों के झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। आए दिन कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले झगड़ा होता था तो थोड़ी देर में बात हो जाती थी, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा हो गया है कि बात ही नहीं हो पा रही है। और आपके पार्टनर बात कर रहे हैं और लोगों से कर रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं कर रहे हैं। खुश भी नज़र आते हैं वो आपको कि वो खुश हैं, हैप्पी हैं, आपसे बात नहीं हो रही है। आपका ये कि ऐसा भी क्या हो गया इतना बड़ा कि मतलब वो बात ही नहीं कर रहा है। झगड़े तो हर किसी कपल के बीच में होते हैं, झगड़े तो छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वही है जो कि इनको जल्दी भूल जाए, राइट। झगड़ों को हुआ ठीक है, दिमाग में रखनी नहीं है वो बातें, 5 मिनट बाद भूल जाना है, वही एक बेहतर कनेक्शन है। और शायद आप ऐसे ही पर्सन हो, आपने हमेशा ऐसे ही किया, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा नहीं आ रहा है, और आपको उनका बदला बदला सा एक रंग रूप नज़र आता है, और बहुत ईगो और बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं वो। ऐसा है यहाँ पर कुछ कि बहुत ही ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, और समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्यों है। आप उनसे बात भी करने की कोशिश करते हो तो उनकी तरफ से कोई क्लियर जवाब ही नहीं आता है आपकी तरफ, और इस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, और वो कोई क्लियरिटी नहीं देते आपको, वो भी स्टक है बहुत। अगर बातें भी करते तो बहुत अजीब और गरीब सी, आई थिंक। बट आपको ऐसा लगता है कि वो अभी भी प्यार करते हैं आपसे, ये आपको फील होता है कि हाँ ठीक है, जो भी है अजीब और गरीब, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं अपने दिल में, बस वो शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि वो बाहर से ऐसे दिखा रहा है मुझे कि खुश है, वो मुझे जेलस फील करवा रहा है, बट वो अंदर से उसको भी इतनी तकलीफ़ हो रही है जितना कि मुझे, जितना मैं उसको याद करती हूँ उतना ही वो भी मुझे याद करता है। ऐसे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है। देख लेते हैं कि उनका क्या हाल है, जो आप उसको नहीं बता रहे हैं, ऐसे इमोशंस उनके जो वो छुपा रहे हैं आपसे। लेट्स सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। उनका आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन वो कंफ्यूज है करें कि ना करें, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन तो करता है आपसे बात करने का, लेकिन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको करनी है आपसे बात कि नहीं करनी है करके। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको आपकी याद आती है, बात करने का मन करता है, तो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अभी कोई वो फैसला नहीं ले पा रहे, दिल और दिमाग के बीच में फंसे हैं कि करूँ कि ना करूँ बात। ईगो इशू है भाई इनका, यहाँ पर ईगो बहुत स्ट्रांगली है, इसलिए बात करूँ या ना करूँ, या चीज़ों को सरेंडर कर दूँ या एक्शन ले लूँ, क्या करूँ, बस यही सोच रहे हैं कि चीज़ों को सरेंडर कर दूँ या एक्शन ले लूँ, समझ में नहीं आ रहा है इनको, तो वही सोच रहे हैं ये। और अगर आप भी इनसे बात करने की कोशिश करो तो इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको रिप्लाई क्या दें, ठीक से बात करें, नाराज़गी दिखाएं, या क्या बोलें आपको आखिर। इसीलिए इनकी तरफ से आपको कोई रिप्लाई भी ढंग का नहीं मिलता, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इनको कहना क्या है। बट ये आपको फॉलो करते हैं, मतलब ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आप दोनों सेम वर्क प्लेस से भी हो सकते हो। स्पाई करना, आपको फॉलो करना, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात करो, पीठ पीछे नज़र ये रखते हैं। एंड ओके, सी आप ये कह सकते हो कि
इनको ऐसा फील होता है, हो सकता है कि आपको जेलस फील करवाते हो तो आप भी शायद इनको वही चीज़ रिपीट में देते हो कि ठीक है तुम मुझे जेलस फील करवाओ, मैं भी करवाती हूँ, आप भी शायद वही चीज़ करते हो। एंड ये बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। इनका सोचना कहाँ जा रहा है कि अरे आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, आपकी तो लाइफ स्टेबल चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो परेशान ही नहीं हो, आपको तो कोई परेशानी ही नहीं है, ऐसा इनको महसूस होता है। फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, लेकिन ये अभी चीज़ों को बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सोचते भी हैं आपके बारे में, याद आती है आपकी, नो डाउट। कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन इनको खुद के ऊपर बहुत अच्छा खासा कंट्रोल है। स्पाई ज़्यादा कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़ को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, किस तरीके से क्या चल रहा है। और ये लेंगे एक्शन, लेकिन जब इनको सही लगेगा, अभी सही नहीं लगता इनका ये कि अभी बस चुपचाप बैठ कर देखो, जब सही लगेगा इनको तब ये एक्शन लेंगे। अभी मूड में नहीं है एक्शन के, में बस जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, शांत बैठे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। टर्निंग इन, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि आखिर मुझे चाहिए क्या। ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो ये उसी चीज़ को बैठ कर के भी समझ रहे हैं। सी अंडरस्टैंडिंग आ गया यहाँ पर, उसी चीज़ को ये बैठ कर के समझ रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया में भीड़ है या जो भी है मेरी लाइफ में, मुझे आखिर उसमें से चाहिए क्या। तो वो जब ये सोच लेंगे देन उसके बाद इनका ये कि स्टेप लेना, आ गया मोमेंट टू मोमेंट, उसके बाद ही स्टेप लेना जो है सही रहेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं कि लेकिन इनको यही क्लियर नहीं है कि इनको आखिर चाहिए क्या। ठीक है, तो बस आप यही कह सकते हो। तो इसीलिए ये साइलेंस है, इसीलिए ये कुछ बोल नहीं रहे, इसीलिए कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको अभी यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मुझे चाहिए क्या। ये खुद से ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। जैसे ही इस चीज़ को समझ जाएंगे देन ये एक्शन लेंगे, तभी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। अलोननेस, हाँ अकेलापन ये महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि अकेलापन महसूस नहीं करते। आपकी कमी इनको महसूस होती है, आप ये कह सकते हो कि यस महसूस तो होती है। और वो पीस भी कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा इनको जो आपके साथ रह कर के मिलता था, लेकिन इन्होंने अभी बहुत सब्र रखा हुआ है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि पहले ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, देन ही फिर एक्शन लेना चाहते हैं, फिर कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और चेंज, ओके, एंड वी हैव स्लोइंग डाउन। ये स्लो है अपने एक्शन लेने में, तो अभी ये एक्शन इनका आएगा लेकिन स्लो आएगा। अभी बस ये खुद को समझ रहे हैं कि इनको क्या चाहिए लाइफ से, देन ये समझने के बाद स्टेप लेंगे। हाँ इनको आपकी कमी महसूस होती है, बट इन्होंने सब्र रखा हुआ है। इनका ये है कि अभी लाइफ पहले जैसे नहीं चलानी है, लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं ये, और कुछ अलग तरीके से चलना चाहते हैं। जैसे इनकी जो पहले सोच थी चीज़ों को लेकर के और जैसे ये चलते थे, अभी उसमें बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। अभी ये ऐवी ही नहीं चलना चाहते, कुछ सोच के एंड एक पर्पस के साथ अपनी लाइफ में चलना चाहते हो। तो इस रिलेशनशिप में भी ये है कि रिलेशनशिप को भी कि देखेंगे कि कहाँ तक जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहेंगे। तो ये आप ये कह सकते हो कि एनालाइज कर रहे हैं अभी ये कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, देन उसके बाद ही इनका स्टेप निकल के आएगा। तो जब तक ये उस चीज़ में क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप भी इनसे बात करने की कोशिश करोगे, उल्टे सीधे जवाब या फिर बिल्कुल कुछ ना रिप्लाई आना, यही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि खुद के हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। इमोशनली भी आप इनको नहीं वो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंट्रोल है इनका खुद के ऊपर, तो ये भी है यहाँ पर। तो जितना कि आप इमोशनल हो, जैसे कि मान लो वो आकर के अगर आपसे बहुत दो इमोशनल बातें करेंगे, आप पिघल जाओगे, वो ऐसे नहीं है।
वो 2 इमोशनल बातें आप करोगे, हाँ ठीक है, उस टाइम पर वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि हाँ उनको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं। बाद में वो कंट्रोल कर लेते हैं और बाद में आपको लगता है यार मैंने इतना बोला इसको, उस टाइम तो ठीक था लेकिन अभी इसको कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा होता होगा। तो ये इनकी एक तरीके से पर्सनालिटी है, या ये अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली जानते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस चीज़ को ये जानते हैं। अटैचमेंट, डोर टू वैल्यू, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी ये अपनी लाइफ में सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं बिकॉज इनके ऊपर फैमिली एंड सोसाइटी प्रेशर होता है, जिसके चलते ये कुछ ऐसी मन की इच्छाएं होती हैं इनकी जो ये नहीं कर पाते हैं, बट इनको सब कुछ करना है। इनको अपनी लाइफ में हर तरीके की खुशी चाहिए, हर तरीके की लग्जरी चाहिए, हर तरीके का ऐशो आराम चाहिए। मतलब इनको लाइफ में बहुत ये आप मान लो कि इनका ये कि मुझे अपनी लाइफ ना टेंशन फ्री चाहिए, किसी तरीके की टेंशन नहीं चाहिए, ये है इनका सोचना। और उसी के लिए इनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे जो है अपना एक क्लियर विज़न लेकर के चलना पड़ेगा लाइफ में, तभी मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। अगर मैंने क्लियर विज़न लेके नहीं चला तो मैं उन सब चीज़ों को कभी पा नहीं पाऊँगा या वैसा कुछ कर नहीं पाऊँगा जैसा मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो इसलिए ये अपना विज़न क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए फ़ैसला लेना चाहते हैं। और रही बात आपकी, तो आपके साथ अटैचमेंट इनको बहुत है, बट अभी अपनी लाइफ को लेकर के परेशान है, इसलिए आपको भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये आपके साथ भी तभी आगे बढ़ना चाहेंगे जब ये खुद पहले कुछ क्लियर हो जाए कि इनको कब कब क्या क्या और कैसे कैसे करना है, देन उसके बाद ही आपसे कुछ बात करेंगे। तो इनका सिंपल सा जो बिहेवियर चेंज का रीज़न है वो यही है कि इनको अभी अपने बारे में कुछ सोचना है, अपनी आगे लाइफ की प्लानिंग करनी है, एंड देन उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इनको चलना है। तो उसके लिए इनका ये कि अभी मुझे ये जानना है कि मुझे चाहिए क्या, क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत है और कैसी मुझे चाहिए। एक होता है ना इंसान के दिमाग में एक बनती है इमेज कि मुझे ऐसी ऐसी ये चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें। तो वो सारा आप ये कह सकते हो कि ये प्लान कर रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग इनके स्टेप्स होंगे ताकि वैसी लाइफ अचीव कर सके जैसा कि सोचते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि हाँ ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, ये है यहाँ पर। ठीक है, आप उनको इंस्पायर करते हो, सबसे पहली चीज़ तो ये। इनको अच्छा नहीं लगता जब आप इनको इग्नोर करते हो। आई फील कि ये खुद इग्नोर करें ठीक है, लेकिन आपकी अटेंशन इनको चाहिए। ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती कि आप इनको इग्नोर करो। इनका ये है कि आप इनको हमेशा स्पेशल फील करवाते रहो, ये बेशक कुछ भी करें, इनको अपने इमोशंस की ज़्यादा पड़ी रहती है। कभी कभी ये विश करते हैं कि कभी कभी मतलब ये सोचते हैं कि काश हम कभी मिले ही ना होते। मे बी कुछ इश्यूज़ के चलते इनको ऐसा लगता है कि यार क्यों मिले हम। मे बी इनको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गई है आपके साथ, या आपका वेट कर रहे हैं, या अपना प्यार आपको प्रूफ करना चाहते हैं बट एक्शंस के थ्रू। ये बोल के, इनका ये बोल के नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, वो वाली एनर्जी है। वाई यू सो मीन, ये है इनका। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते तब बहुत कुछ आप बोल देते हो। आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादा इनसिक्योर मत हो, ज़्यादा टेंशन मत लो। सी इनको ऐसा लगता है कि
पहली चीज़ तो आप ये क्लियर करो, देखो यहाँ पर है कि जब भी आप दोनों की बात होती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट होता है और शायद आप बहुत कुछ बोल देते हो, या ऐसा होता है कि वहाँ पर ना आप उनकी सुन रहे होते हो ना वो आपकी सुन रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन ये कह ही नहीं पाते हैं। जब भी इनको लगता है मैं कहूँ, उसी टाइम कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि उस चीज़ को बोल ही नहीं पाते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि जो इनके अंदर चल रहा है ना, वो खुल के नहीं बोल पा रहे आपको, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये बोलेंगे तो फिर आर्गुमेंट होगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। वेट, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, कुछ चीज़ों को जाने दो और सही वक्त का इंतज़ार करो, आपका सही वक्त आएगा। अगर आप बिलीव करते हो तो सब कुछ अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हो। बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, फॉरगिव करो कुछ चीज़ों को। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे यहाँ पर जो दिक्कत दिख रही है वो ये कि आपकी फीलिंग वो नहीं समझ पा रहे, और वो जो समझाना चाहते हैं वो आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि सोच में अभी फ़र्क आ गया है। आप अलग तरीके से सोच रहे हो, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की या भूल जाने की ज़रूरत है, वो करो आप, ठीक है। और आपका बहुत जल्दी परफेक्ट टाइम आने वाला है, सही समय आने वाला है। जो जहाँ पर है, जो भी आप बिलीव करते हो ना जिस चीज़ पर, वो आपकी होगी। बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बिलीफ सिस्टम पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो। सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचो जो आपको ज़िंदगी से चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आप वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपको चाहिए। जिस चीज़ पर आपका भरोसा होगा, कि ऐसा होगा, आपको भरोसा है कि ऐसा होगा, वही चीज़ होनी है आगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो सोचोगे, जिस पर बिलीव करोगे, वैसा होने वाला है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचो, ताकि आप वही चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको जो चीज़ आखिर आप चाहते हो। पता चले आप नेगेटिव सोच रहे हो और आप सिर्फ सोच रहे हो, बट आप वो चीज़ नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपने सोचा, मैनिफेस्ट हो गया, आ गया और आप परेशान हो, वो मत करो। थॉट्स को पॉजिटिव रखो, जो चाहिए सिर्फ वही सोचो, जैसा चाहिए बस वैसा ही सोचो, और वैसा ही मिलेगा आगे आने वाले टाइम पे। बट अभी कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है और अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।